मीम साहब। हाँ, क्या हुआ? हमने आपको बताया था ना कि हमारी माँ की तबीयत खराब है, वो काम पे नहीं आ पाएंगी। उनका ना दरअसल अस्पताल में ना इलाज चल रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। मीम साहब, अगर थोड़ी बहुत पैसों की मदद हो जाती ना तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। अरे तुम लोगों की दिक्कत क्या है? पैसे मांगने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास? अरुण रुक जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना। बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मीम साहब, कुल मिला के ना 4 लाख रुपए का खर्चा है, बट हमने ना कैसे तैसे 3 लाख रुपए जुटा लिए। 1 लाख रुपए की कमी पड़ रही है, अगर वो हो जाते तो। ठीक है, तुम एक काम करो, शाम को घर पे आ जाओ और पैसे ले जाना, और अगर किसी और चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझसे मांग लेना। धन्यवाद मीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तुम इतनी दानवीर क्यों बनती हो? तुम्हें पता है तुम्हारे इसी नेचर की वजह से लूटते हैं ऐसे लोग। अरे यार अरुण, आपको पता नहीं है कि इसके परिवार वाले हमारे यहाँ सालों से काम कर रहे हैं। इसकी मम्मी हमारे यहाँ काम वाली का काम करती थी और इसके पापा मेरे पापा के ड्राइवर हुआ करते थे। और अब इतने सालों तक अगर कोई काम करता रहे तो एक परिवार वाला ट्रस्ट तो बन ही जाता है ना। पर नेहा, अरे यार अब आप इतना मत सोचो, वैसे भी किसी की मदद करने में क्या बुराई है। और अब हम लेट हो रहे हैं, चलते हैं। चलो। नेहा कौन आया? तुम फिर यहाँ पर आ गई? देखो मेरे सामने है ना, ये रोने का बहाना मत करो। आज क्या नया नाटक करने आई हो यहाँ पे? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती ना? बार बार पैसे मांगने आ जाती हो। तुम्हारा रोज रोज का यही हो गया है। हाँ, अमीर आदमी देखा नहीं कि बस 2 आंसू टपकाएंगे और पैसे मिल जाएंगे, है ना? चुप करो अरुण, क्या बोले जा रहे हो तुम? तुम इसके चक्कर में मुझ पे चिल्ला रही हो? हाँ, अरे तुम्हारा फायदा उठा रही है, दिख नहीं रहा तुम्हें? बस करो, बहुत हुआ तुम्हारा। उसको तब से कुछ ना कुछ बोले जा रहे हो। अरे एक बार सुन तो लो कि वो आई क्यों है। क्यों आई है? जो मैंने इसे 1 लाख रुपए दिए थे, ये उन्हीं पैसों को लौटाने के लिए आई है। वापस करने आई है? क्यों? क्योंकि साहब, मुझे अब इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं ये पैसे हॉस्पिटल लेकर जाती, उससे पहले मेरी माँ गुजर चुकी थी। तो बस आपसे ये पैसे लिए थे, आपको वापस करने आई हूँ। कोमल, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अनजाने में पता नहीं तुम्हें कितना उल्टा सीधा बोला। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। कोई बात नहीं साहब, आप माफ़ी मत मांगिए। आप लोगों ने वैसे भी हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। और हाँ, किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले उसकी सिचुएशन समझ लेनी चाहिए। आई होप तुम आगे से ऐसा नहीं करोगे। हाँ नेहा, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। ये लीजिए साहब, आपके पैसे। मदद करने के लिए धन्यवाद। मैं चलती हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। जोर से बोलो हैप्पी